संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 248 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 16। जय महाकाल। आज 6 जनवरी है। आज से महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 413 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को ध्यान योग की साधना बता रहे हैं। कितना आहार करना चाहिए साधक को, कितना विहार करना चाहिए, कितना जागना चाहिए, कितना सोना चाहिए आदि के विषय में भगवान हमें यथाक्रम बताएंगे। क्योंकि भगवान ने खुद यह गुरुकुल में रहकर गुरुजी के सानिध्य में यह साधना की है ना, उनको अनुभव है। इसलिए भगवान अपने अनुभव की बात अर्जुन को बता रहे हैं। आइए उनकी भाषा में सुनते हैं। नात्यश्नतस्तु योगस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, तू अति अश्नतः योग न अस्ति। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल ही खाने वाले को, तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले को ही सिद्ध होता है। चति स्वप्नशीलस्य न, तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले को, न च जाग्रत एव, और न सदा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। आइए इस समस्त सूत्रों पर हम सद्गुरु के आशीर्वाद से यथाक्रम चिंतन करते हैं। हे अर्जुन, जो अर्जन कर संग्रह करने के लिए उत्सुक रहता है ना, सदैव उत्सुक रहता है, वह अर्जुन है। यहां पर अर्जुन ध्यान योग का साधक है। अतः भगवान उसको अधिक अर्जन करने में जो विघ्न है ना, उसको बता रहे हैं। साधक के जीवन में संतुलन होना चाहिए। किसी भी बात का अतिरेक उसके पतन का कारण हो सकता है। समस्त सृष्टि में एक संतुलन है, अतः उसका अपना सौंदर्य है। भगवान कहते तू अति अश्नतः योग न अस्ति। जो जरूरत से ज्यादा खा लेता है ना, योग सिद्धि उसके लिए असंभव ही है। अति खाने के दुष्परिणाम ज्यादा है और लाभ कम है। जो व्यक्ति ज्यादा खा लेता है उसकी सब शक्ति खाए हुए को पचाने में लगती रहती है। जितना अधिक पाचन क्रिया में देर लगेगा, उतनी ही देर तक शरीर में सुस्ती रहेगी, आलस्य बढ़ता जाएगा, पूरी ऊर्जा शक्ति पेट पर नियंत्रित हो जाएगी और मस्तिष्क खाली हो जाएगा। तब बुद्धि विश्रांति की अपेक्षा करेगी। जो अति भोजन करने वाला है वह शारीरिक विकारों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, किंतु ध्यान साधना में वह विफल होता है। अतः भोजन भजन के लिए संतुलित ही होना चाहिए। इसलिए भगवान ने यहां पे बहुत सुंदर बात कही,
अति अश्नतः योगनः अस्ति। अब कहते थे एकांतम अनश्नतः नाम, और जो साधक जरूरत से कम खा लेता है वह भी ध्यान साधना में असफल हो जाता है। ज्यादा करे तो भी समस्या और कम करे तो भी समस्या। भोजन संतुलित होना चाहिए, और भोजन किस प्रकार का होवे इसका सविस्तर वर्णन भगवान ने आगे 17वें अध्याय में किया है, उसको हम वहीं पे देखेंगे। हम जो भोजन करते हैं ना, उस भोजन में 4 दोष नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? एक स्वभाव दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष और चौथा द्रव्य दोष। स्वभाव दोष, भोजन स्वभाव से सड़ा गला न हो, दुर्गंधि युक्त न हो, बासा न हो, इस प्रकार का भोजन मन को बिगाड़ देता है। क्योंकि मन का निर्माण, विचारों का निर्माण अन्न से ही होता है। अतः भोजन हमेशा ताजा स्वच्छ करो। ताजा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और निमित्त दोष किसे कहते हैं? जो भोजन हम तैयार करते हैं ना, वह निर्मल बना होना चाहिए। उसमें कंकड़, धूल, छोटे कीड़े, चूहे की विष्ठा आदि न होवे। ऊपर से उसमें बाल, पसीना आदि कुछ भी न गिरे, निमित्त दोष न हो। तीसरा दोष है आश्रय दोष। बनाने वाले को भी शुद्ध होना चाहिए, उसका मन प्रसन्न रहना चाहिए, पसीना आदि उसमें न गिरे, इसका ख्याल रखना चाहिए। स्वच्छ हाथ धोकर ही भोजन को स्पर्श करे। कोई भी आकर के कैसे ही भोजन न बनाए, हाथ की धूल आदि भोजन को न लगने देवे। आश्रय दोष ये नहीं होना चाहिए। चौथा है द्रव्य दोष। जो भोजन हम बनाते हैं ना, वह हमारे कमाई के द्रव्य का होना चाहिए। 1 नंबर के कमाई का द्रव्य होना चाहिए वो भोजन। 2 नंबर की कमाई का भोजन हो तो महाराज वो अंतःकरण अशुद्ध बना देता है। जो साधक ब्रह्मचारी या सन्यासी है, उसके लिए मधुकरी मांगने के भी नियम है। वह अधिक से अधिक 3 घरों में ही भिक्षा मांगे। सुबह की भिक्षा शाम के लिए संग्रहित न करें और प्रभु को समर्पित कर उदर निर्वाह के लिए उसका सेवन करें। ये कहना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम पहले भिक्षा मांगते थे ना, आलंदी में रहते थे उस समय, और जगह भी भिक्षा मांगना भी कोई सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। यह तो जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे, पाण्यातला मासा झोप घेतो कैसा, जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे। भिक्षा मांगना भी कोई बहुत सरल काम नहीं है। खैर, इस प्रकार का भोजन होवे, पवित्र अन्न होना चाहिए। और भोजन में 4 दोष न होकर 4 गुण होना चाहिए। वह इन गुणों से परिपूर्ण होवे। कौन से 4 गुण? उसमें सौगंध्य होना चाहिए, सौरूप्य होना चाहिए, सौरस्य होना चाहिए और सौहित्य होना चाहिए। सौगंध किसे कहते हैं? भोजन में सुगंध होवे। रसोई घर में से सुगंध आते ही भूख बढ़ने लगे महाराज, उसको पाने के भीतर तीव्र इच्छा जागृत होवे, रोम रोम खिल उठना चाहिए उस भोजन की सुगंध से।
मुंह में से लार टपकनी चाहिए, ऐसा भोजन हो। सौगंध्य। दूसरा है सौरूप्य। भोजन की थाली समक्ष आते ही वह भोजन के विभिन्न रूपों से सुसज्जित होनी चाहिए। प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप पृथक पृथक होवे, वह भोक्ता को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करें, उसको बोलते हैं सौरूप्य। तीसरी बात है सौरस्य। उन पदार्थों के रस भी अलग अलग होने चाहिए। भोजन षड्रस संपन्न होना चाहिए। हमारे मुंह में भी षड्रस होते हैं, भोजन उनके साथ सम्मिलित होए, एक एक रस का स्वाद लेकर उसका ग्रहण करें, ताकि वह हमारे लार के साथ एक रूप होकर पाचन क्रिया में सहयोग देवें। इसलिए सौरस्य कहा है। चौथी बात कहते कि सौहित्य। जो भोजन हम बनाते हैं वह हितकारी होवे और भोक्ता को पाचन क्रिया के अनुकूल होवे। भोजन की शक्ति समस्त इंद्रियों को मिलनी चाहिए। भोजन कम करो, किंतु भोजन शक्तिमान होना चाहिए। उसके कारण भीतर ऊर्जा निर्मित होनी चाहिए, इसलिए उसको सौहित्य कहा है। इन समस्त गुणों से परिपूर्ण भोजन हम अपने अनुपात से मिले हुए हम स्वयं निश्चित कर सकते हैं कि हमें कितना भोजन लेना है। जो साधक होता है वह अपने शरीर के प्रति सजग रहता है। भोजन का अर्थ ही है जो शक्तिवर्धक हो, सुस्ती प्रमाद आलस्य वर्धक न हो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं च एकांतम अनश्नतः न। ज्यादा खा लेना यह अति तो है ही, किंतु बिल्कुल ही कम खाना यह दूसरी अति है। इन दोनों अतियों में नुकसान शरीर का ही होता है। श्रुति कहती है, शतपथ ब्राह्मण में कहा है, यदु हवा आत्मसंमितमन्नम तद अवतिवान्नहि नस्ते यद भूयो हिनस्ते तद्यत् कनियो न तदवति। अर्थात शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है, वह रक्षा करता है, वह कष्ट नहीं देता। किंतु जो शरीर अनुताप से अधिक खाया जाता है वह कष्ट देता है, और जो प्रमाण से कम खाया जाता है वह भोजन रक्षा नहीं करता। अन्न कितना सेवन करना चाहिए यह प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर छोड़ देना चाहिए। उतना ही सेवन करे जो सदैव शक्ति को तेजस्वी बना दे। शास्त्र में आया है, पूरयेत अशनेनार्धम तृतीयोदकेन तु वायोः संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत्। पूरयेत अशनेनार्धम, पेट के चार भाग कर उसमें से आधा 2 भाग अन्न से भरे, तीसरा भाग पानी के लिए छोड़े और चौथा भाग वायु संचारणार्थ नियोजित रखे। बहुत कम खाने से पेट हमेशा हमारा चित्त उसकी तरफ आकृष्ट करेगा। बहुत कम खाओ ना तो चित्त हमेशा भोजन की तरफ जाएगा। अतः ध्यान के अलावा पेट का ही चिंतन होगा। ज्यादा खाने से भी और अधिक कम खाने से भी चित्त पेट में ही अड़का रहेगा। अतः ध्यानाभ्यासी साधक को चाहिए कि वह चित्त को पेट की तरफ खींचने का अवसर ही न दे। अब कहते हैं कि अति स्वप्नशीलस्य न। जो व्यक्ति सो लेता है, अति सो लेता है, वह भी ध्यान में असफल हो जाएगा। शरीर को अति सोने की आदत डालने से उसमें प्रमाद आलस्य तामसिकता बढ़ती रहती है। आदमी को नींद कम और उसमें स्वप्न ही वह ज्यादा देखता है।
शरीर आलसी होकर मन बिस्तर के भीतर ही अन्य संकल्प विकल्पों में जुड़ जाता है। यदा कदा ट्रेन के लंबे प्रवास होते हैं ना, तो हम इस सूत्र का अनुभव आ जाता है। वहां केवल सोने का ही काम होता है। और एक भगवान शर्त बताते हैं, न जागृत न एवं। आज तो अधिक देर रात जागना यह फैशन ही हो गया है महाराज। जो अति जागता है उसकी थकी हुई इंद्रियों से ध्यान योग की आशा करना व्यर्थ है। थकी हुई इंद्रियां विश्राम चाहती हैं। ध्यान में थोड़ा भी अनुकूल परिस्थिति मिले ना तो मन सो जाता है। अतः सुबह ध्यान की कक्षा में अधिकतर लोग हम न सोए हुए ही पाते हैं। और वहां तो महाराज घुर्राते भी घूरते भी रहते हैं। कई लोगों को तो लगता है ध्यान की कक्षा नहीं, ये सोने की कक्षा है, सो जाओ। हमारा शरीर एक स्वयं चालित यंत्र की तरह है। कहीं भी यदि बिगाड़ हो जाए ना तो उसका परिणाम संपूर्ण शरीर पर ही होता है। अधिक जागने से इंद्रियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, वे थक जाते हैं। जब हम सो जाते हैं ना तब हमारे शरीर से निर्मित हुई ऊर्जा उस थकी हुई इंद्रियों को भर देती है। इसलिए जब हम नींद से उठते हैं तो ताजे होकर उठते हैं। ज्यादा सोते हैं तो यही अधिक ऊर्जा व्यर्थ स्वप्नों में मनोराज्य में बह जाती हैं। अतः साधक को चाहिए कि उसका जागना और सोना संतुलित होना चाहिए। कितना जागना है और कितना सोना है यह भी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर निर्भर करता है। कोई नवयुवक कहे कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे ही सोऊंगा तो यह उसके शरीर के साथ अन्याय होगा। शरीर जैसे जैसे वृद्ध हो जाता है ना तो नींद वैसे वैसे अपने आप कम हो जाती है। युवक को कम से कम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। बच्चे 8 घंटे सोए। सबको अपनी प्रकृति के अनुसार दिनचर्या बनानी चाहिए। भगवान ने यहां पर केवल संकेत दिए हैं और करना तो हमें है। और जो सही में करने के लिए इच्छुक है उनके लिए ही भगवान के इन सूत्रों का लाभ हो सकता है। बाकी तो सिर्फ पढ़ेंगे और दूसरों को कहेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।